शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को बताएंगे कि होली कब मनाई जाएगी, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में। आइए जानते हैं होली कब पड़ रहा है। इस साल होली का दहन 13 मार्च को किया जाएगा और अगले दिन यानी 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। आइए जानते हैं होली का दहन की महत्व के बारे में। होली वसंत ऋतु में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। फाल्गुन मास में मनाए जाने के कारण होली को फाल्गुनी भी कहा जाता है। इस पर्व को पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होली का दहन होता है, उसके बाद अगले दिन रंग गुलाल से होली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल होली का दहन 13 मार्च को किया जाएगा और अगले दिन यानी कि 14 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। माना जाता है कि होली की पूजा जीवन में सुख समृद्धि लाती है, रोग आदि से भी मुक्ति दिलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को होलिका से बचाया था। तो चलिए जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सुबह 10:35 पर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। वहीं इसका समापन 14 मार्च को 12:23 पर होगा। पंचांग को देखते हुए होलिका दहन दिन बुधवार 13 मार्च को 2025 को मनाई जाएगी, जिसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही होलिका दहन का पूजा मुहूर्त रात 10:45 से 1:30 तक रहेगा। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा के नियम के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठे, अपने घर और मंदिर की साफ सफाई अच्छी तरह से करें। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें। एक चौकी पर भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, देवी राधा और श्री यंत्र स्थापित करें। फिर पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें, जैसे घी, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, नारियल, मिठाई, फल, हल्दी, कपूर के फूल, सरसों का तेल और अखंडित चावल आदि। दीपक जलाएं और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, देवी राधा और लक्ष्मी माता की विधि अनुसार पूजा करें। घर में सत्यनारायण कथा का पाठ करें और आरती से पूजा को पूर्ण करें। इसके बाद शाम के समय होलिका दहन के लिए तैयार की गई लकड़ियों के चारों ओर कच्चे दूध लपटें, फिर गंगा जल छिड़के, उसमें फूल माला, रोली, अक्षर, बतासे, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल आदि चीजें अर्पित करें। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें, फिर प्रार्थना करें और पूजा में हुई गलती को लिए माफी मांगे। आइए जानते हैं होलिका दहन की पूजा सामग्री के बारे में। हवन सामग्री: गुड़, रोली, अखंडित चावल, बतासा, हल्दी, मिठाई, फल, गेहूं का आटा, पुष्पमाला, देसी गाय की घी, सरसों का तेल, मिट्टी का दीपक, गाय के गोबर के उपले आदि। ये जानते हैं अब होलिका दहन की कथा के बारे में। होलिका दहन का पर्व संदेश देता है कि ईश्वर अपने अन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्योहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है। सीधे धुलेड़ी, धुलंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय की उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन के अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने के विधान है और अबीर, गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में मनाई जाने वाली सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली।
दिवाली की तरह ही इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यह नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी के प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। होलिका दहन का शास्त्र के अनुसार कुछ नियम हैं, जैसे कि फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलिका अष्टक मनाया जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए मुख्य 2 नियम ध्यान में रखना चाहिए। पहला नियम है, पहला उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 कर्णों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। दूसरी बात पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो उस दिन सूर्य अस्त के बाद की 3 मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसके पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान की किसी अन्य को नहीं भजता, तो क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली केवल यह नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। दूसरी कहानी के अनुसार होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्पबाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव जी को जीवित करने का गुहार करने लगी। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। होली का त्योहार राधा और श्री कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध ही है। देश में विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासु का रंग ब्रह्म रंगों से नहीं खेला जाता। रंग खेला जाता है भगवान नाम का रंग खोला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति भाव, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, स्त्रियां मत्सर की, संशय और पाया जाता है। विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का पाई जाती है। कृष्ण अपने ठाकुर की है। आइए जानते हैं हम दूसरी कथा के अनुसार। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की है, लेकिन बाद के युगों में यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जा रहा है। इससे अन्य कथाएं भी जुड़ती हैं। होलिका की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया और उन्हें भगवान शिव पर पुष्पबाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पति रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार करने लगी। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनकी जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार भी मनाया जाता है। अब यह जानते हैं तीसरी कथा के अनुसार। महाभारत काल यानी कि द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण का एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम की पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था, क्योंकि उसे एक वरदान था
एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास जलाए जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है। आइए जानते हैं अब तीसरी कथा के अनुसार होली सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई द्वापर युग में, यानी कि श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में है, लेकिन यह नहीं पता चला कि इसके बाद उसने पुतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पुतना वेश बदलकर स्तनपान कराने के बहाने शिशुओं को विष पान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुख पान करते हुए पुतना के प्राण खींच लिए। पुतना के वध पर खुशियां मनाई गई और यह कहानी भी होली से जुड़ गई। आइए जानते हैं होलिका के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म के सभी त्योहार में खुशियां हैं, लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी हैं। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे होलिका या हिरण्यकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए। इस प्रकार होलिका दहन की कथा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।